मैं आपका निमंत्रण पत्र देख पा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आजम के तत्वाधान में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ। अस्तित्व मतलब चारा बनाओ। भाईचारा आप किन वर्गों के साथ बनाना चाह रहे हैं? उसमें क्या ब्राह्मण समाज के लोग या ठाकुर समाज के लोग भी सम्मिलित रहेंगे या SC ST OBC 85% पर बात होगी? कार्यक्रम है ये, मतलब थोड़ा अलग है। अक्सर चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन करते आए हैं, रैलियाँ करते आए हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते आए हैं। ऐसे जो आंदोलन है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉई, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, वार्ड मेंबर, ये सब जो आएंगे, इसको लेकर क्या उत्साह है क्षेत्र में? अगर आप इन लोगों में मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात पूछी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। ये जो कार्यक्रम है, इसमें मान लीजिए आगरा में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आगरा में 25 मई को है और कुछ लोग आना चाह रहे हैं इसमें, तो उनका क्या प्रोसेस है? इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े कार्यक्रम, मंडल वाइज कार्यक्रम उन्होंने फिक्स कर लिए हैं और आगरा में उनका आना लगभग 25 का तय हुआ है। और आज चंद्रशेखर आज़ाद 11 मई में चंद्रशेखर आज़ाद आज हापुड़ में हैं। और इन जो कार्यक्रम है मंडल वाइज, इनसे क्या कुछ फ़ायदा हुआ, क्या कुछ इसका जो नाम दिया गया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ये इससे क्या कुछ पार्टी को फ़ायदा होगा, क्या कुछ नई दिशा समाज को मिलेगी? यही सब जानने के लिए हमारे साथ मैं आया हूँ राम गोपाल जी के साथ, जो कि कानपुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ इन कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विशाल जी। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जो प्रोग्राम फिक्स किए हैं मंडल वाइज, संडे में, हर एक प्रति संडे, अभी आगरा में आप कानपुर मंडल देख रहे हैं, तो इनका क्या कुछ उद्देश्य है? हमारे भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बहुजन समाज के लिए। उन्होंने अपना तन मन धन सब दिया हुआ है, न दिन देखते न रात देखते हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होता है, कोई भी घटनाएं होती हैं, वहाँ वो पहुँचने का कार्य करते हैं और उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। चूँकि आज देश में जो RSS के इशारे पर राजनीतिक पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, वो कार्य कर रही है, उसका रवैया बहुजन समाज के प्रति अच्छा नहीं है। क्योंकि सदियों से RSS के लोग जाति विरोधी और धर्म विरोधी, जो अपने जाति के लोग हैं, अपने उनके धर्म के लोग हैं, उनको ही वो लोग महत्व देते हैं। उनके अलावा जो दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो उनको महत्व नहीं देते हैं। उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तो इसके ऊपर वो कोई जो तवज्जो नहीं करते, ना तो सरकार कोई उसके लिए कदम उठाती है और ना ही पार्टी और RSS के लोग। क्योंकि उनकी विचारधारा ये है कि जो 5000 साल पहले जो बहुजन समाज के लोग उनके पूर्वजों के गुलाम हुआ करते थे, तो वो चाहते हैं कि आज की पीढ़ी भी उनकी गुलाम रहे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत, जिन्होंने अपना तन मन धन न्यौछावर करके, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके, विश्व में सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करके और संविधान बना करके जो इस बहुजन समाज को उन्होंने अधिकार दिए हैं, इनको जो मान और सम्मान से जीने का रास्ता उन्होंने बताया है, उस पर चल कर के आज इस बहुजन समाज के बहुत सारे लोग आकर के उनके बराबर खड़े हो गए हैं, जो कि उनको पसंद नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जैसे इनके पूर्वज गुलाम थे, वैसे ये भी गुलाम बने रहें। लेकिन अब चूँकि बहुजन समाज बाबा साहब के आधार पर और माननीय कांशीराम साहब की मेहनत से जाग चुका है, वोट का अधिकार अपना पहचान चुका है, तो वो कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में वो देश का और प्रदेश का, चाहे विकास हो चाहे कुछ हो, उसमें भागीदारी कर रहा है। और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि सर्वे सर्वा वही रहें, ये लोग गुलामी करते रहें, जो कि अब पसंद नहीं है, जो कि अब हो नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इसके लिए कमर कस करके तैयार हो गए हैं। उन्होंने समाज को बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांशीराम साहब की विचारधारा को पढ़कर इस समाज को चलाने के लिए दिन रात एक करके ये मिशन चला रहे हैं। और उस मिशन के आधार पर वो इस समाज को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये समाज अभी पूर्णतः जागरूक नहीं है। अगर पूर्णतः जागरूक होता तो 85% के लोगों के हाथों में सत्ता होती, ना कि 15% के लोगों के हाथों में सत्ता है। तो इनको जागरूक करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जगह जगह पर मंडल वार
वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के अंदर जो भी बहुजन समाज के जो भी प्रबुद्ध जन लोग हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, अच्छे एम्प्लॉई हैं, या जो पूर्व में कोई पार्षद रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, विधायक रहे हैं, बीडीसी रहे हैं, प्रधान रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, ऐसे लोग जिनका के समाज में वजूद है, जिनके कहने से समाज के वोटों को परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे लोगों को भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक मंच पर ला करके वो उनको मोटिवेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि सरकार और सत्ता ही एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके आधार पर सारे विकास के रास्ते खोले जा सकते हैं। तो इस मास्टर चाबी को अपने हाथ में लेने के लिए सभी प्रबुद्ध जन, सभी बहुजन समाज के लोग तैयार हों, और तैयार होकर के आज़ाद समाज पार्टी के साथ चल करके आज़ाद समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में, दिल्ली में बनाने का कार्य करें। इसके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर मंडल में ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो मैं आपका निमंत्रण पत्र देख पा रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीर आजम के तत्वाधान में अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। अस्तित्व मतलब अस्तित्व में समझ रहा हूँ, भाईचारा बनाओ। भाईचारा आप किन वर्गों के साथ बनाना चाह रहे हैं? उसमें क्या ब्राह्मण समाज के लोग या ठाकुर समाज के लोग भी सम्मिलित रहेंगे, या SC ST OBC 85% पर बात होगी? भाई विशाल जी, जैसा कि हमारी विचारधारा है बहुजन समाज, और बहुजन समाज के अंदर जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वही लोग आते हैं जिनकी संख्या 85% है। और इस समाज को 6743 जातियों में बांट करके इन ब्राह्मणवादियों ने, मनवादियों ने रखा हुआ है। तो ये 6743 जाति जो अलग अलग जातियों में बटी हुई हैं, इन सबका भाईचारा बना करके एकजुट करके सरकार बनाने का लक्ष्य भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। इसी के लिए ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। ये जो सम्मेलन है, अभी देखिए आज हापुड़ में है 11 मई को, 18 मई को ये कहाँ पर बनारस में है, और 25 मई में यहाँ आगरा में होगा। फिर आपका कानपुर है शायद 14 या 15 जून को कानपुर होगा। 1 जून में मेरे ख्याल में लखनऊ है, उसके बाद में झांसी में भी है, 8 को शायद, 8 या 14 को। तो ये हर मंडल में ये कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, और इसके लिए बड़े पैमाने पर हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मेहनत कर रहे हैं। वो जगह जगह, गांव-गांव, बस्ती बस्ती में जा कर के जो इस टाइप के लोग हैं जो कि प्रबुद्ध जन की परिभाषा में आते हैं, उनके पास बड़े सम्मान के साथ जाते हैं। उनको एक इनविटेशन कार्ड, जैसे कि हम किसी शादी विवाह में या अपने किसी भी कार्यक्रम में बुलाने के लिए आमंत्रण करते हैं, इस तरह से हम उनको सम्मानपूर्वक उनको आमंत्रण कर रहे हैं, उनको हम अपने सम्मेलन में बुला रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये मतलब थोड़ा अलग है। अक्सर चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन करते आए हैं, रैलियाँ करते आए हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते आए हैं। ऐसे जो आंदोलन है प्रबुद्ध जन सम्मेलन, मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉई, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, वार्ड मेंबर, ये सब जो आएंगे, इसको लेकर क्या उत्साह है क्षेत्र में? अगर आप इन लोगों में, मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात पूछी है, चूँकि अभी तक ऐसा मानते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी के आज़ाद में युवा बड़ी तादाद में आ रहा है। जहाँ भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर 10-20 हज़ार युवा बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि ये युवाओं की पार्टी है। अभी इसमें जो के साथ साथ होश वाले लोग, यानी 35+ या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग नहीं हैं। तो उनकी इस धारणा को दूर करने के लिए, इस धारणा को तोड़ने के लिए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में युवा ही नहीं, उनके साथ साथ में बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही प्रबुद्ध जन लोग हैं, 40 से ऊपर के, 50 से ऊपर के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके इशारे पर वोट परिवर्तित होता है, वो लोग भी भाई चंद्रशेखर जी के आज़ाद जी के साथ में हैं। तो ये कार्यक्रम इस बात को सिद्ध करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। ये जो कार्यक्रम है, इसमें मान लीजिए आगरा में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आगरा में 25 मई को है, और कुछ लोग आना चाह रहे हैं इसमें, तो उनका क्या प्रोसेस है इस कैडर में या इस प्रबुद्ध जन में सम्मेलन में? हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी, स्थानीय लोग हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, वो सभी बस्ती बस्ती में जा कर के इस बात को चिन्हित करके कि इस बस्ती में और इस मोहल्ले में ये लोग जो सम्मानित लोग हैं, ये लोग प्रबुद्ध वर्ग की परिभाषा में आते हैं, उनको जा करके वो इनविटेशन दे रहे हैं, और उसके आधार पर वो लोग वहाँ पर बुलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर और भी कुछ लोग रह जाते हैं तो वो संपर्क हमारे पदाधिकारी कर सकते हैं, और उनको वहीं पर इनविटेशन
कार्ड देकर उनको एंट्री करा दी जाएगी। अच्छा, एक सवाल भी पैदा होता है, ये जो है मीटिंग हॉल है और उसमें बड़ी ऐसी बातें होंगी, गुप्त टाइप की बातें भी हो सकती हैं और एक ऐसी बात हो सकती है जो आने वाले समय में दिशा और दशा बदल सकें। अगर उसमें किसी गलती से अन्य विचारधारा का व्यक्ति प्रवेश कर जाता है और वो सब आपकी बातें सुनता है और आगे चल के आपके प्लान के खिलाफ कुछ काम करता है, तो इससे बचने के लिए क्या कुछ सोचा है? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने कार्ड इशू कर रहे हैं। जो इनविटेशन कार्ड दिए हैं उसके साथ साथ में एक एंट्री कार्ड भी दे रहे हैं। तो वो एंट्री कार्ड के माध्यम से वहाँ हम लोगों की एंट्री करेंगे, जिससे ये हम जिनको बुलाना चाह रहे हैं वही लोग उसमें अंदर जाएंगे। पहचानने के लिए हम उनको एक एंट्री कार्ड भी देंगे, उस एंट्री कार्ड के माध्यम से ही जाएंगे। इसके अलावा हमारे केवल पदाधिकारी ही उसमें एंट्री होगी, बाकी लोगों की कोई एंट्री नहीं होगी। मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी हैं और प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं, उनसे मैंने बात की और क्या कुछ प्रोसेस है और इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा और कौन कौन लोग इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आ रहे हैं, ये सब उन्होंने बताया। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें।